तो वैसे आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे एक सिंगल ट्वीट से 26 बिलियन डॉलर खत्म हो जाता है। रातों रात एक इंसान जो कि बिलियनर रहता है वो रोड पे आ जाता है बैक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FTX की राइज और फॉल के बारे में, जिसके फाउंडर है मिस्टर सैम बैंकमैन-फ्राइड, जो कि अभी तक के यंगेस्ट बिलियनर, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनर अक्रॉस द वर्ल्ड बन चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में सीखते हैं और कुछ लेसन सीखेंगे कि क्या चीजें हमें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करना चाहिए। जो कि बहुत ही अभी तक आपने बहुत सारे स्टोरीज वगैरह डेफिनेटली सुने होंगे कि भाई ये बंदा रातों रात करोड़पति मतलब बिलियनर से जाकर के अभी बन चुका है, बैंकरप्सी फाइल कर चुका। बट किस तरह से पूरा चीजें काम किया गया, बेसिकली ये स्कैम को कैसे अंजाम दिया गया है, किस तरह से टेक्निकलिटी इसको दिया गया है ताकि ये जो है ना बिलियनर बन पाए हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार आए हो चैनल पे भाई सब्सक्राइब कर लो, मजे मारो और बहुत सारे ढेरों सारे अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे मिलता है। तो ये बात है गाइस, टोटली 8 साल के सफर के 8 इयर्स के अंदर में मिस्टर सैम बैंकमैन-फ्राइड है, उनको सैम करके एड्रेस करेंगे। इन्होंने जो है ना 26 बिलियन डॉलर कमाया। अब 26 बिलियन डॉलर इज रियली ह्यूज अमाउंट। अब ये सारी कहानी शुरू होती है बैक इन 2017 में, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। बिटकॉइन का जमाना आ रहा था, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग बात कर रहे थे और चीजें चल रहा था। तो यहाँ पे गाइस सैम ने क्या किया, 2017 में एक कंपनी का फॉर्मेशन किया क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, जिसका अपनी गर्लफ्रेंड को CEO बनाया, जिसका नाम था कैरोलिन एलिसन, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और इसके जो भी यार दोस्त थे उनको भी इस कंपनी में लेके आया और इस कंपनी का फॉर्मेशन किया और प्योरली जा करके पूरे जो भी है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये कुछ करना चाहते थे। अब देखो, जब क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से देखो स्टॉक मार्केट में डील होता है, अगर दूसरे इंटर कंट्री से आप ट्रांजैक्ट करते हो तो बहुत ही हेफ्टी अमाउंट जैसे US डॉलर कन्वर्शन रेट पे करना होता है, जिसके वजह से जो ना फॉरेन ट्रेड वगैरह करना मुश्किल हो जाता है या फिर एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, सैम ने कि बहुत ही खतरनाक आइडिया लेके आए, जो कि एक FTX करके नाम के एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी को स्थापित किया। यहां पर जाकर के इन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज फैसिलिटी देते थे, बट यहां पे कुछ टेक्निकल लूप होल्स निकाल करके जो है ना जो वो कन्वर्जन रेट वगैरह जो होता था उसको खत्म करके इन्होंने जो है ना अपना ही चीजें मतलब इस तरह से चीजें किया कि यूजर को जो ना वो बेनिफिट देने लगे। हालांकि डेफिनेटली जब ये एक्सचेंज स्टार्टिंग में आया तो जो भी इसके इनिशियल यूजर थे अच्छे खासे पैसे कमाए, यहाँ पे जो ना लाखों करोड़ों रुपए आने लगे। और जैसे इनका कंपनी अच्छी तरह से कुछ ही महीने में इनका जब ट्रांजैक्शन रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो भाई हर दिन में 25 मिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा था। अब देखो, जब भी ये ट्रेडिंग में होता है, जो भी एक्सचेंज रहता है वो काफी कम मुनाफा कमाती है। मान लो 0.02% का ये लोग सर्विस चार्ज करते हैं, बट यही अगर ट्रांजैक्शन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो भाई वहां पे ढेरों सारे पैसे इनको ट्रांजैक्शन फी के हिसाब से मिलता है। इसी चीज का लूप होल निकाला और FTX के साथ में इन्होंने अपना एक खुद का टोकन निकाल दिया, जिसका नाम रखा FTT, जो कि क्रिप्टो करेंसी में जैसे आपने देखा हो कि बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, राइट, बहुत सारे ढेरों सारे कॉइन्स वगैरह। तो इन्होंने उसी टाइप का एक FTT कॉइन्स करके निकाला, जो कि इनके ही एक्सचेंज पे अवेलेबल था। फिर इसको रजिस्टर करके इसको वैलिड टोकन करा दिया गया। फिर अपने यूजर को, जैसे कि इनके पास बहुत ढेरों सारा यूजर बेस था, यूजर्स को इन्होंने ऑफर दिया कि आप FTT यूज करो, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन फी नहीं देना पड़ेगा और आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। मतलब ये सब चीजें कर करके लोगों को उन्होंने FTT को यूज करने का आदत बनाने दिए। और ये सभी 2019 से स्टार्ट हुआ। 2017 में उन्होंने प्लान किया, पूरे कंपनी फॉर्मेशन किया और 2019 में जाकर के इस चीजों को अंजाम देने लगा। और 2020 जब आपने कोविड का लॉकडाउन सिचुएशन देखा तो उस टाइम में क्रिप्टो करेंसी एकदम बूम चल रहा था। अभी भी याद होगा अगर 2020 दिसंबर में पीक प्राइस पे था, एक बिटकॉइन का रेट भाई 45,000 USD था। आप सोच सकते हो इतना बड़ा। तो इस टाइम के इसी गैप में इन्होंने जो है इसका अंजाम दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है अपने FTT कॉइन्स सिंस मार्केट में ज्यादा रोटेट होने लगे तो FTT कॉइन्स का प्राइस रातों रात दिगना चौगना मतलब बढ़ते गया। एक टाइम ऐसा है कि भाई FTT का एक कॉइन का रेट $80 पहुंच चुका, जो कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टोकन बन चुका था, जिसकी वजह से जो ना हर दिन का 25 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शन करने वाला बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन करने लगा और सब कुछ सही चल रहा था। बट इसके पीछे में एक बहुत बुरी चीज चल रहा था। अब सैम ने क्या किया, अब इस पैसे को डबल करने के लिए और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए
जो भी ये पैसा मार्केट से यहाँ एफटी यानी FTX से जो भी एक्सचेंज से और FTT में जो भी डिपॉजिट हो रहा था, सबके पैसे लेकर के इन्होंने अपना जो एंडरमैट रिसर्च सेंटर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए डाला गया। बट सब चीज तो सही चल रहा था। अब देखो, सब इनका प्लान सही था कि इन्वेस्टमेंट करके पैसे को डबल किया जाए। बट यहां से अब प्रॉब्लम शुरू होने के लिए स्टार्ट होता है जब ज्यादातर बिलियन पैसा आ जाता है। 2020 की बात है दोस्तों, सैम का नेटवर्थ $26 बिलियन पहुंच चुका था। एंड डेफिनेटली जब इसकी गर्लफ्रेंड्स थी और इसके दोस्त थे तो वहां पे जो है ना अब ये गलत होना शुरू हो गया। तो वहां पे क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्लैशेस आना स्टार्ट हो गया टीम के मेंबर में। फिर बातें चलते रहा और ये सब चीजें जो है ना, बाद में टीम को पता चला कि भाई जो सैम थे ने उन्होंने ढेरों सारा कंपनी का पैसा उठा करके बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। और जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट लॉकडाउन के टाइम में किया था, सब जगह इनका पैसे डूब गया। सही सुना आपने, जो भी इसने पैसे कमाया था सारा का सारा बिलियंस ऑफ डॉलर डूब चुका। तो अब देखो, जैसे ही कोविड हुआ, फिर जब क्रिप्टो करेंसी का मार पड़ा 2020 में, जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तब उसी टाइम में क्या हुआ, बाइनेंस के सीईओ जो कि है जेंगपेंग जॉ, जो कि बाइनेंस के सीईओ अभी वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, और FTX एक्चुअली सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाता है। तो ये जब उनके साथ कुछ इनका ट्रांजैक्शन हुआ, वहां पे क्या हुआ, करीबन 500 मिलियन स्टॉक्स के वैल्यू जो कि FTX के थे, वो एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है ना बाइनेंस के सीईओ के पास था। तो बेसिकली इतना पैसा वहां पे उनका था। और तरह तरह के जगह पे सैम ने जब इन्वेस्टमेंट किया तो सारा पैसा जब डूब गया। और इसी टाइम में यूजर भी ना सभी कैश को, जो भी स्टॉक थे उसको लिक्विडेट करना स्टार्ट किए। बेसिकली अपने जो भी स्टॉक थे FTX के एक्सचेंज में यूजिंग FTT टोकन, इसको जो है ना सेल करना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, मार्केट में अब डिमांड इंक्रीज होने लगा और FTX का जो 500 मिलियन जो कि स्टॉक था बाइनेंस के सीईओ के पास में, अब देखो इन दोनों के बीच में बहुत छेड़खानी हुआ है। पब्लिक में आकर के ट्विटर में आपने ढेरों सारे चीजें सुना भी होगा, भाई बाइनेंस के सीईओ डायरेक्टली बोल दिया कि इसके हमारा लेना देना नहीं है, इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट बिहाइंड द सीन एक्चुअली $500 मिलियन स्टॉक का जो है ना इन्वेस्टमेंट था। तो इन्होंने सीधा ट्वीट कर दिया। अब देखो ये ट्वीट जाकर के पूरा FTX को हिला डाला, सैम की जिंदगी को खत्म कर डाला। बाइनेंस के सीईओ जो कि चैंगपेंग जो है, सॉरी अगर नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, तो इन्होंने एक ट्वीट किया कि मेरे पास इतने स्टॉक है, मैं इसको अब सेल आउट करना चाहता हूं, बल्क डील में आया। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में फैला और साथ में जब इनकी इंटरनल टीम इनकी गर्लफ्रेंड के साथ में जब इश्यू हो चुका है, तो ये भी एडिशनली जब ये रूमर्स जाकर के न्यूज चैनल्स के पास में पहुंचा कि भाई जो सीईओ है जो कि सैम है, इन्होंने जो कंपनी का फंड लेकर कहीं और इन्वेस्ट किया और इनका पैसा डूब चुका है। तो ये दोनों चीजें ट्रिगर किया। एक तो न्यूज में इसका बाहर आया कि पैसे कंपनी के पास नहीं है, इसको भी बचाया जा सकता है लोन वगैरह लेकर के। बट जब बाइनेंस के सीईओ ने ट्वीट कर दिया कि भाई मैं अपने सारे स्टॉक्स को सेल कर रहा हूं, तो लोगों के दिल में डर पैदा हो गया कि ये कंपनी अब डूबने वाली है। फिर धड़ाधड़ लोगों ने विड्रॉवल स्टार्ट कर दिया, लिक्विडेशन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो है ना सैम के पास में उतने पैसे थे नहीं थे, क्योंकि देना है पड़ेगा, राइट। उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने विड्रॉवल को रोक दिया। और इसी तरह आपकी तरह रातों रात ये न्यूज ग्लोबली फैला और धड़ाधड़ जो है FTT का रेट जो है ना $80 पर कॉइन से लेकर के 0.00 सेंट्स पे पहुंच गया, जिसकी वजह से जितना भी नेटवर्क था $26 बिलियन का अपने सैम का सबका वैल्यू खत्म हो गया। और जैसे ही ये सभी ट्वीट्स बाहर आए, अगले ही दिन सैम ने क्या किया, बैंकरप्सी फाइल कर दिया। सही सुना, उसने मीडिया में आके कुछ नहीं बोला। जैसे ये ट्वीट बाहर आया, जैसे ही न्यूज आया, सेम इमीडिएटली नेक्स्ट डे, मैं भी वो न्यूज लाइव एक्चुअली देख रहा था, इमीडिएटली इन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दिया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और एक टाइम में सोच सकते हो भाई, ये $800 का एक पिज्जा खा जाते थे, लाखों रुपए का पिज्जा एक टाइम में लंच में करते थे। आज इसके बैंक अकाउंट में भी नहीं है। आप सुनते हो ना भाई, नेटवर्थ $बिलियन, अडानी का भाई 115, 125 या फिर $150 बिलियन हो चुका है। भाई
इसका $254 बिलियन है इलॉन मस्क का, सब भाई लिक्विडेट नहीं रहता है, सब यानी स्टॉक्स में रहता है। जब अगर इसको रियल यूज में अगर पैसे चाहिए तो उसको लिक्विडेट करना पड़ता है, समझ सकते हो। तो कुछ इस तरह से इस दुनिया चलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आप देख रहे हो कि 2021 मिड से लगातार फॉल हो रहा है। 2022 में जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करना स्टार्ट किया, वहां पे जो है दुनिया हिल चुका है। आज के दिन में जो बिटकॉइन का वैल्यू 48,000 USD एक बिटकॉइन का रेट था, आज जा करके 20,000 पे आ गया है, उससे भी नीचे जा सकता है। तो ये थी कहानी हमारे मिस्टर सैम बैंकमैन-फ्राइड, जो कि एक टाइम में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिलियनर, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किंग थे, सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग और सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी FTX को खड़ा किया इन्होंने। सब चीज सही चलता था, बट छोटी सी गलती की वजह से उन्हें अपना पूरा चीज गवा दिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी दूसरे का पैसा आता है तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करा जाए। जब भी आप बिजनेस करते हो, अपने पार्टनर्स के बीच में, अपने एम्प्लॉयज के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखें। जो भी आपके राइवल कंपनीज है उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें, नहीं तो किसी दिन क्या पता वो आपके लात मार दे। ऑल द स्टोरी अबाउट, आई एम श्योर कि आपको जो है ना ये स्टोरी समझ में आया होगा, पता चला होगा इन डेप्थ में। डेफिनेटली प्रॉबली आपको अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ऐसे कुछ केस स्टडीज वगैरह मैं लेके आऊंगा आपके लिए, दूसरे लोगों के लिए। तो डेफिनेटली हम लेके आएंगे, बस सबसे देखते हैं इस पे कितना रिस्पॉन्स आता है। एम रखते हैं बस 50 लाइक का इस वीडियो पे, कर देना भाई। और पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना इस वीडियो को। और बेस्ट नए चीजें इस चैनल पे कर रहे हैं हम लोग, बहुत एफर्ट यहाँ पे डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने न्यूज स्टार्ट करा, फिर अभी केस स्टडी डाला, फिर हम जो है ना कुछ और भी चीजें करना चाहते हैं, जैसे वो वीडियोस वगैरह आएगा वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है गाइस, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।